हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, दैट इज यूज अनलेस। हाउ टू यूज अनलेस इन द गिवन सेंटेंस। इसके जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा, जिसमें हमने फर्स्ट कंडीशन में अनलेस किस तरीके से यूज करना है वो देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका आंसर भी दिया है। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छे से समझ में आ गया है। आज हम देखने वाले हैं उसी में का एक और टॉपिक, यूज अनलेस कैसे करना होता है। फ्रेंड्स, हमें पता है कि अनलेस क्या है, तो अनलेस इज नथिंग बट इफ नॉट, यानी कि इफ नॉट का जो कॉम्बिनेशन है वही होता है अनलेस। सो याद रखना कि दी गई सेंटेंस में अगर हम अनलेस यूज करते हैं तो वहां पे इफ नॉट ये दोनों हो गए, यानी कि इफ नॉट का मतलब ही होता है अनलेस। अब देखने वाले हैं हम कि अनलेस करते समय ही लास्ट टाइम जो हमने चेंजेस देखे, क्या वही चेंजेस हमेशा करने होते हैं, क्या उसी तरीके से अनलेस का यूज होता है? तो नहीं। आज हम देखने वाले हैं, देखो, इफ शी completes her homework in time, if she completes her homework in time, नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसी के आगे का, she will not be punished। होता है ना ऐसा, अगर हम होमवर्क कंप्लीट करते हैं तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलता है। सो इफ शी कंप्लीट्स हर होमवर्क इन टाइम, अगर वो समय के पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करती है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये जो पहले सेंटेंस देखे थे हमने फर्स्ट पार्ट में, उसी तरीके से है ना, इफ से ही शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इफ से जो सेंटेंस स्टार्ट हो चुका है, विच इज अंडरलाइंड, यहाँ तक कॉमा से ये सेपरेट हो चुका है। वी नो इट वेरी वेल कि कॉमा से सेपरेट होने के बाद दो क्लॉजेस हमें दिखाई देते हैं। इफ से शुरू होने वाला जो क्लॉज होता है, जिसे हम सबऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है विच इज अंडरलाइंड, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड जो रिमेनिंग वाला पार्ट है उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज। तो अब यहाँ पे देखिए, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, इट इज अफर्मेटिव, पॉजिटिव है। अब पहले वाले सेंटेंस के जैसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज किया गया होगा, या फिर किसी नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया गया होगा। हियर यू फाइंड दैट द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अफर्मेटिव। तो यहाँ पे देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज अफर्मेटिव है, नॉट वाला कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं यूज किया है। सो इफ द सेंटेंस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज अफर्मेटिव होगा, तो हाउ टू यूज अनलेस इन द गिवन सेंटेंस। तो देखिए, याद रखना, एज यूजुअल वी नो वेरी वेल कि वी यूज अनलेस इंस्टेड ऑफ इफ, तो वो तो है ही है, यानी कि इफ जहां पर है वहां हमें क्या यूज करना है, अनलेस का यूज करना है। अनलेस शी, नाउ इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव है, तो फर्स्ट चेंज हमें करना होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, दैट इज इंस्टेड ऑफ इफ वी यूज अनलेस। सबऑर्डिनेट में एक ही चेंज करना है, इफ निकाल के अनलेस यूज करना है, एंड राइट द सेम सेंटेंस एज इट इज अप टू कॉमा। कॉमा तक दिया गया सेंटेंस बिल्कुल जैसे के वैसे लिखना है, देख के। यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, कोई भी आपको नहीं टोकेगा, है ना। तो ये लीगल कॉपी कहेंगे हम। इफ शी कंप्लीट्स होमवर्क इन टाइम, तो हम लिखेंगे अनलेस शी कंप्लीट्स हर होमवर्क इन टाइम। हियर दोनों सेंटेंस अगर आप देखोगे सबऑर्डिनेट, you find both are same except instead of if we use unless। तो दोनों सेम ही है, बस एक चेंज दोनों में हमने किया है कि if निकाल के वहां पे unless यूज किया गया है। अब देखिए, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या ये एज इट इज लिखना है? तो याद रखना, अगर सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज अफर्मेटिव है तो एक
चेंज हमें सब ऑर्डिनेट में करना है, तो एक चेंज हमें प्रिंसिपल में करना है। तो प्रिंसिपल में क्या चेंज करना है, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल है हमारा शी विल नॉट बी पनिश्ड, यानी कि सेंटेंस जो है वो नॉट से बना है निगेटिव, है ना। तो बस हमें क्या करना है भैया, सेंटेंस का फॉर्म बदलना है। दिए गए सेंटेंस में यदि नॉट होगा तो उसे निकालना है, एंड अगर नहीं होगा तो उसे नॉट को लिखना है। बस इतना ही काम करना है। यानी कि ये सेंटेंस में होगा शी विल बी पनिश्ड, शी विल बी पनिश्ड। अब आप कहेंगे कि सर नॉट को क्यों निकालना है ना, क्या ज़रूरत थी नॉट को निकालने की। तो यार देखिए यहाँ पे हमने अनलेस का यूज़ किया है, एंड अनलेस क्या है हमें पता है, अनलेस क्या है, इफ़ नॉट है। अनलेस क्या होता है, इफ़ नॉट होता है। यानी कि अगर हम अनलेस यूज़ करते हैं तो इफ़ नॉट दोनों को निकालना ही पड़ेगा हमें, है ना। तो इसीलिए यहाँ से हमने इफ़ को निकाल दिया एंड प्रिंसिपल में से नॉट को निकाल दिया। तो ये एक बेसिक चेंज हमें करना होता है। अगर दिया गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज अफर्मेटिव होगा तो एक चेंज हमें सब ऑर्डिनेट में करना है, दूसरा चेंज हमें प्रिंसिपल क्लॉज में करना होता है। व्हाट चेंज वी मेक इन प्रिंसिपल क्लॉज, तो क्या चेंज प्रिंसिपल क्लॉज में करना होता है, वेरी सिंपल। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में नॉट होगा तो उसे निकाल दो, अगर नहीं होगा तो नॉट को लिख दो, बस इतना ही हमें करना है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड क्लियरली। इफ का क्लॉज अगर अफर्मेटिव होगा तो क्या क्या करना होता है, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, वी विल स्टे एट होम। यदि बारिश होती है तो हम घर पर ही रहेंगे, क्यों भीगना है बारिश में। तो अब यहाँ पे देखिए इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। अब यहाँ पे अनलेस का यूज करने के लिए कहा है, तो अनलेस का यूज करते समय हमें क्या पता है कि सबसे पहला चेंज हमें क्या करना है, इफ की जगह पे अनलेस यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आएगा अब अनलेस, अनलेस से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है कॉमा तक, ये हमने चेक कर लिया कि ये अफर्मेटिव है, यानी कि यहाँ पे नॉट नहीं है। तो अगर अफर्मेटिव है तो हमें इफ निकाल के अनलेस लिखना है, कॉमा तक जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखना है, यानी कि इफ इट रेन्स, अनलेस इट रेन्स एज इट इज। नाउ व्हाट वी डू, ये जो वाला पार्ट है ना जिसे सब बॉडी प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, वो चेंज करना होता है, यानी कि अफर्मेटिव से निगेटिव करना होता है, निगेटिव से अफर्मेटिव करना होता है। सर कैसे करना होता है, तो वेरी सिंपल, देखिए ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसे निगेटिव बनाना है। मतलब यहाँ पे बस हमें क्या करना है, नॉट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दो तो सेंटेंस बनेगा निगेटिव, यानी कि वी विल नॉट स्टे एट होम, वी विल नॉट स्टे एट होम। तो फ्रेंड देखिए यूज अनलेस करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये सारा ग्रामर बहुत ही मज़े तरीके से, एंड अगर आप HSC बोर्ड 2024 की एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो यार आपके लिए PGMN ऐप के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च किया गया है, दैट इज़ विजन 2.0। फ्रेंड्स ये जो बैच है विजन 2.0, ये कोर्स सिर्फ डिज़ाइन किया है 12th महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो या फिर MCVC का हो। यहाँ पे दोस्तों आपको पोएट्री सेक्शन, एप्रिसिएशन कैसे लिखना होता है, राइटिंग स्किल है, नोवेल के सारे नोवेल्स आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं, एंड इसी के साथ में आपको जो लेसन दिए गए हैं उसका भी ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन मिलने वाला है। साथ में ग्रामर कैसे लिखना है, माइंड मैपिंग कैसे करना होता है, समरी राइटिंग कैसे है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ एंड टिप्स एंड ट्रिप्स के साथ आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड दिस ऐप, दैट इज PGMN ऐप को आपको डाउनलोड करना है, एंड वहां पे आपको ये कोर्स दिखाई देगा विजन बैच। तो आपको विजन बैच को इनरोल करना है,
एंड यहाँ पे आपको पूरा इंग्लिश का 12th का पूरा सिलेबस मिलने वाला है। लाइव लेक्चर्स होते हैं फ्रेंड्स, लाइव लेक्चर्स में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब ये कैसा है, यूट्यूब पे है तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, आपका जो भी कोई क्यूरी होगा, डाउट होगा, वो हम नहीं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आपको हर टाइम यहाँ पे होमवर्क मिलता है, टेस्ट मिलता है, जिसको आप कंप्लीट करके भेज सकते हो। वो चेक किया जाता है, उसमें जो भी कोई अच्छी बातें होगी या फिर जो भी कुछ डिफिशियंसीज होगी वो भी आपको बताई जाती है, जिससे आपका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स बस आपको करना क्या है, पीजीएमएन ऐप को डाउन करना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इसे डाउनलोड करना है एंड ज्वाइन विजन 2.0 बैच। तो हो फ्रेंड्स आपको अच्छे से ग्रामर समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।